हेलो गाइज, आई होप अच्छे होंगे, अपनी फैमिली के साथ अपने घर परिवार में होंगे। तो गाइज पिछले जो एक वीडियोस में बहुत अच्छा रिस्पांस आया है नोएडा से हैदराबाद का। बहुत अच्छा कमेंट आया है भाई लोगों के और बहुत अच्छा लगता है जिन्होंने लाइक किया, जिन्होंने सब्सक्राइब किया, जिन्होंने कमेंट किया, उनको बहुत दिल से धन्यवाद गाइज। तो आज हमारा ट्रिप शुरू हो रहा है, बनारस से कोलकाता जा रहे हैं हम दोनों। तो आज हमारा काफ़ी दिन बाद वीडियो बना रहा हूँ, थोड़ा सा टाइम मिल नहीं पाता, आपको जस्ट पता ही है कैसा क्या है। तो हम लोग आज बनारस से कोलकाता जा रहे हैं। इस बीच में कई भाइयों के वीडियो जैसे कि आए थे कि भैया आपका वीडियो थोड़ा लॉन्ग बनाओ, तो मैं कोशिश कर रहा हूँ ये वीडियो जो है बनारस से कोलकाता थोड़ा लॉन्ग रहेगा। इसमें थोड़ा डिटेल से बताया जाएगा हम क्या करते हैं, कैसा हमारा ट्रिप रहता है, क्या हमें करना पड़ता है, क्या नहीं करना पड़ता है, ये सारा बताया जाएगा आपको। तो गाइज अभी हम लोग हब में ही हैं, अभी हमारी गाड़ी डिपैच हुई नहीं है। तो चेक करो गाइज, कुछ अभी हम लोग वेट कर रहे हैं पेपर का। जैसे ही पेपर मिलता है तो हम लोग यहाँ से रवाना हो जाएंगे कोलकाता के लिए। तो हमारा ट्रिप शुरू हो चुका है गाइज, हम चल पड़े हैं। आज थोड़ा सा जाम लगेगा तो हम लोग चल पड़े हैं। हमारा ट्रिप अब शुरू हो गया है। यहाँ से आज टाइम मिलेगा 19 घंटे का। 19 घंटे के बाद हमने पहुँचना है। तो हमारा रूट शुरू हो गया गाइस, चेक करो आप। वाइपर चलाना। तो कुछ ऐसा नज़ारा है यहाँ का। कांवड़ यात्रा, हमारा शुभ कांवड़ यात्रा चल रहा है, तो इसके कारण थोड़ा सा जाम लग रहा है। तो बाकी सब सही है। अभी आपको तो पता ही है, सावन का महीना है, सावन के महीने में तो जाम लगना ही है। तो ट्रिप चला है हमारा इस तरह से। अब ये भी नहीं पता कि हमें जाने देंगे कि नहीं जाने देंगे। ये भी सस्पिशन है कि पुलिस वाले आगे खड़े हैं कि हमें जाने देंगे कि नहीं जाने देंगे। ये भी सस्पिशन है गाइस, चेक करो आप। सबको वापसी करवा रहे हैं। तो हमें तो कुछ नहीं बोला, हम तो निकल गए यहाँ से। तो गाइस सावन का महीना है, आप भी खूब सावन मना रहे होंगे। आई होप अच्छा मना रहे होंगे। अच्छा मनाइए। देखिए कि एक भोला दिखते हुए हमें सावन का महीने में। ये कहाँ जा रहे हैं? ये हरिद्वार से आए या अभी मतलब बनारस धाम पे पहुँचने वाले? मतलब ये आप फाइनल है ना? आए कहाँ से थे? अलग अलग गाँव से आते हैं। इस साल तो हम भी नहीं गए गाइस, इस साल तो मैं भी नहीं गया। आपको ऐसा, आपने पिछले वीडियो देखा हो तो यूट्यूब पे, तो पिछले साल मैं भी गया था कांवड़ पे यात्रा पे। बहुत मज़ा आया पिछले साल तो हमें। तो इस बार थोड़ा काम के सिलसिले में नहीं जा पाए। हम लोग बनारस पार कर रहे हैं। ये बनारस का कुछ ऐसा नज़ारा है। ये रोड पे नो एंट्री कर दिया है क्योंकि यहाँ पे कांवड़ चल रहा है, कांवड़ यात्रा। तो सिंगल वे कर दिया गाइस। बनारस कुछ ऐसा रहा। हम लोग बनारस में, हमें कम से कम आज जब 15 से 20 दिन हो गया, तो हम लोग अभी तक बनारस घूम ना पाए गाइस। जाते तो हम ऑल ओवर स्टेट, मतलब कोई कोना नहीं छोड़ा है पूरे भारत में। सब जगह जाते खाली अपने हब से, और उसमें कोई घूमना मतलब नहीं रहता, इतना सम टाइम नहीं रहता गाइस। हम लोग रेस्ट करें या घूमें, 24 घंटे का रेस्ट या 8 घंटे का रेस्ट रहता है। इस बीच में कभी भी आपको कंपनी आपके मेल पे लोड, यहाँ से आपका लोडिंग आ गया, कभी भी आपको लोडिंग आ सकता है। कहने का अर्थ ये है। तो अपना कोलकाता का सफ़र रहा यहाँ से 687 किलोमीटर का, इस 687 किलोमीटर का सफ़र रहा। ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, छोटा रास्ता है। मतलब लोकल ही बोलो, 600 किलोमीटर तो लोकल ही हो जाता है हमारे लिए। कि पहले चलते थे हम बहुत लॉन्ग रूट। तो गाइस अभी हम लोगों ने कुछ दिनों से ही कोलकाता, बनारस, धनबाद, पटना, गया, ये 4 रूट ले रखे हैं अभी हम लोगों ने।
अभी मैं अभी धनबाद होकर जाऊँगा तो आपको धनबाद में दिखाऊंगा। धनबाद अभी झारखंड हमने 3 स्टेट पार करने हैं। पहला स्टेट यूपी, दूसरा बिहार, तीसरा झारखंड, चौथा स्टेट पार करने के बाद बंगाल आएगा गाइस। कुछ ऐसा नज़ारा बनारस का। और कमेंट में बताना गाइज कि आपके गांव शहर में बारिश हो रहा है। बनारस में तो खूब ज़बरदस्त बारिश है यहाँ तो। गाइज हम उतर चुके हैं नाश्ता करने, नाश्ता करेंगे अभी हम लोग नाश्ता के लिए उतर चुके हैं गाइज। अभी हम लोग नाश्ता करने जा रहे हैं। यहाँ पे अपना ये अपना ट्रॉली चेक करो गाइज। ये हमारा डबल ट्रॉली का है। आज इस पे ड्यूटी लगी यहाँ पर। तो गाइस हम लोग रुक चुके हैं। हमारे इधर टायर पंचर हो चुका है। हम लोग टायर बनाना रुके हैं। हमारा फ्रंट का ट्रॉली का टायर पंचर है। तो अभी हम लोग रुके हैं टायर बनाने के लिए। तो चेंज करेंगे गाइस हम ये टायर। तो चेंज करेंगे हम लोग, तो बना के अपना आगे का रूट शुरू करेंगे। गाइस हम लोग गया पहुंच चुके हैं। मैं थोड़ा सा स्लीप ले रहा था, मैं थोड़ा सो गया था गाइस। तो अभी हम लोग गया पहुंच रहे हैं। अभी मोन्टू भाई ही चला रहे सुबह से गाड़ी। थोड़ी देर में खाना खाएंगे। खाना खाने के बाद मिलते हैं आपसे। अभी आप बिहार एंटर हो चुके थे। बिहार अभी एंटर हो गए। अब झारखंड एंटर होने वाले। 100 किलोमीटर चल के अपना झारखंड एंटर हो गए। तो गाइस हम पहुंच चुके हैं डोभी बॉर्डर। ये हमारा लास्ट बिहार का बॉर्डर। इसके बाद अपना झारखंड शुरू हो जाएगा। तो यहाँ पहुँच चुके हैं हम लोग डोभी बॉर्डर। कुछ ऐसा रहा हमारा बिहार बॉर्डर, बहुत ही बेहतरीन। अब इसके बाद झारखंड शुरू हो जाएगा गाइस। यहाँ का लास्ट बॉर्डर है। यहाँ पैसा लेते हैं जबरदस्ती। कटवा का हमारी गाड़ी को ना रोकेंगे। कुछ इस प्रकार के बॉर्डर है हमारे बिहार के। ये है बिहार बॉर्डर। अब हम बिहार बॉर्डर क्रॉस हो चुके हैं। अब यहाँ से हमें मिलेगा झारखंड। गाइस झारखंड में एंट्री हो जाएंगे। तो गाइस अभी तुम्हारे भाई ने ड्यूटी ले लिया है। तो फाइनली मैं अब झारखंड बॉर्डर पहुँच रहा हूँ। ये देखिए सब लाइन लगा हुआ गाड़ियों का। ये सब लाइन लगी है हमारी गाड़ी। हम लोग साइड से निकल रहे हैं। झारखंड में भाई साहब कुछ अलग ही नज़ारा आता है। कोई दिक्कत नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई परेशानी। झारखंड का अपना ही है। तो चल पड़ेगा। चेक पोस्ट था ये, क्लियर हो गया। ये झारखंड में ये देखो नया पीस बने रहिए साथ में। बाकी नेक्स्ट चल पड़े हैं गाइस। ये हम लोग झारखंड में एंटर हो चुके हैं। कैसे पहुंचे हम लोग रास्ते लाइन लून में नहीं लगना गाइस। कभी भी लाइन में नहीं लगना चाहिए। अपने एक अलग ही रूट बना। साथ में दिखाते हैं आपको। अब कई भाई ने मुझे कमेंट किया कि भैया सीट बेल्ट लगा लिया करें। तो उनके लिए बहुत बहुत अच्छी बात है कि जिन्होंने बताया सीट बेल्ट लगाना भी ज़रूरी है गाइस। क्योंकि कई कमेंट कर रहे हैं कि सीट बेल्ट लगा के चलाइए। उनको दिल से थैंक यू। और बहुत अच्छा कमेंट कर रहे हैं भाई लोग। तो भाई ऐसे ही कमेंट कीजिए और ऐसे ही प्यार बनाए रखें। बहुत अच्छा लगता है जब आप लोग इस तरह से मेरे साथ कमेंट में बातें करते हो और सवाल पूछते हो। बहुत अच्छा लगता है। कुछ ऐसा है नज़ारा झारखंड का।
तो गाइज अभी हम लोग चढ़ाई चढ़ पड़े हैं, चढ़ाई चढ़ रहे हैं। तो हमारा इस टाइम अभी देख पा रहे हो आप 7वें गियर में है। 7वें गियर में ऐसी चढ़ाई चढ़ पड़ी है जहाँ सब ने दम तोड़ दिया। ये गाइज वॉल्वो 420 की ताकत है। तो हमारी जो ये वॉल्वो है इसकी चढ़ाई में इतनी क्या मतलब इतनी अच्छी पिकअप है गाइज, आप विश्वास नहीं करोगे। हम लोग कभी जब अपना प्रॉपर स्पीड रहता है इसमें तो 11वें नंबर पे चढ़े होते हैं, 11वें गियर में। तो अब ये गाड़ी आने के कारण ना एक गियर डाउन करना पड़ा हमारे को। तो आप लोग 6वें गियर में चढ़ रहे हो ऊपर गाइस, जबकि और गाड़ियाँ तीसरे आई थिंक दूसरे तीसरे गियर में चढ़ रही होंगी। देखिए ये चढ़ाई कुछ ऐसा है, चौपान की चढ़ाई है। चौपान, यहाँ चौपान बोलते हैं गाइस। और ये सबसे फेमस जगह है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा एक्सीडेंट होता है। चढ़ रहे हैं हम लोग और मेरा जो पार्टनर है वो अपने स्लीप मोड में चले गए हैं। पार्टनर की ड्यूटी पूरी हो गई है गाइस। तो बहुत सारे व्यूवर्स है जो मेरे सब्सक्राइबर हैं, वो पूछते कि आपका ज्वाइनिंग कैसे होता है। तो गाइज हमारी ज्वाइनिंग बेंगलोर से हुआ था। इसकी ट्रेनिंग रहती है गाइज, इसमें ट्रेनिंग में पास होना पड़ता है, मतलब बहुत डिफिकल्ट है। ऐसा लगता है कि जैसे बोर्ड का एग्जाम होता था ना, जैसे 10th क्लास में बोर्ड का एग्जाम होता था, कितना प्रेशर होता था दिमाग में गाइज। 1 हफ्ते का इतना प्रेशर होता था, हो जाएगा कि मतलब पूछो मत आप, बहुत तगड़ा प्रेशर डालते हैं। तो अभी बिल्कुल आप देख पा रहे हैं अपना 9वां गियर, 9th गियर में गाड़ी हमारी चढ़ रही है चढ़ाई। अभी 10वां गियर हो चुका है, ये 10वां है। 10वें गियर में गाड़ी, इसमें टोटल 12 गियर है, 4 फॉरवर्ड होते हैं, 4 रिवर्स गियर है। और ये 11वां गियर लेते हुए पीछे देख पा रहा हूँ आप कितना मतलब क्राउड है, पीछे कितना सारा जाम लग गया है। तो ऐसे हर बार आना नहीं, इसको अपना इंडिकेटर दे देंगे, ये अपना चला जाएगा। ये चला गया देखो। ये चढ़ाई हुई, ये थोड़ा सा चढ़ाई है, कम से कम 10 के 11 किलोमीटर का गाइस। बहुत अच्छा पिकअप है गाइस इसका, तो बहुत ज़्यादा ही अच्छा पिकअप है। और गाड़ियाँ चढ़ाई पे दम तोड़ेगी। और वॉल्वो जो मैंने ट्रक चलाया ना गाइस, मतलब इससे पहले एक 380 था, तो वो भी काफ़ी बहुत तगड़ा माइल उसका मतलब पिकअप था गाइस। और ये 420 है, ये इससे भी तगड़ा पिकअप है इसका। तो चढ़ाई में और ज़्यादा पिकअप बनाती है गाइस। ये इंजन बड़ा है ना इसका गाइस और बाकियों से। हल्का सा इंडिकेटर देते हुए, इशारा देते हुए उस्ताद जी को कि भाई हम जा रहे हैं, और थोड़ा सा उस्ताद जी ने मुझे जगह देते और हम सीधा चल गए। ये गाइस वैसे ये मेरे एक दोस्त का होटल है, शायद अभी होगा, ये ये है अपना मनाली फैमिली रेस्टोरेंट। अभी बिजी है गाइस, वापसी मिलेंगे, इससे वापसी मिलाऊंगा मैं आपसे। बहुत अच्छा लड़का है ये, इधर झारखंड का ही है लड़का रहने वाला। तो हम लोग चाय नाश्ता यहीं करते हैं गाइस, बहुत अच्छा नाश्ता है चाय, और इसकी चाय सबसे अच्छी है। तो आज हमारे पास टाइम नहीं है गाइस, बिल्कुल भी टाइम नहीं है, नहीं तो पक्का रुक के आपको इसकी चाय ज़रूर चेक करवाते। चेक करो आप गाइस। लोग बोलते हैं कि आप लोग 5 टन 10 टन माल लेके चढ़ाई में चढ़े होते हो, ऐसा नहीं है गाइस कि हमारे पास पूरा ही लोड होता है।
ऐसा नहीं है कि 5 टन 4 टन लेके हम लोग नहीं जाते, हमारे पास पूरा 35 टन 40 टन लोड होता है। अभी जो कोलकाता जो जितने भी प्राइम हमारे ट्रॉली लेके जाते हैं वो 40 टन ही लेके जाते हैं। ऐसा नहीं है कि अपन 10 टन लेके चले गए 5 टन, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अभी हमारा ABS चल नहीं रहा है, नहीं तो आपको मैं वेट यहीं बता देता है, क्योंकि इसमें एक सेटिंग रहता है कि वेट, ये अभी चेक करो 11 टन तो खाली प्राइम का ही है। 11 टन 900 kg खाली, देखो चेक करो गाइस। अभी हमें हमारा ABS काम नहीं कर रहा है, और जिस दिन दूसरा नया फ्रेम मिलेगा उस दिन ABS काम करेगा, तो मैं आपको दिखा दूंगा कोलकाता कितना मार लेता है। ऐसा नहीं है कि कहीं हमें बोलते हैं कि तुम तो 5 टन लेके चढ़ाई में बिल्कुल हमसे ओवरटेक लेते हो, हमारे पास 40 टन होता है। गाइस हमारा जितना उनके पास एक्स्ट्रा रहता होगा। 49-500 तो हमारा पासिंग है। 49-500 तो हमारी पासिंग है गाइस। वैसे पासिंग ज़्यादा करती है, इंडिया में खाली इतना ही पासिंग ले रखा है, नहीं तो पासिंग तो आपको पता है वॉल्वो बड़े बड़े एडवेंचरों के लिए, जैसे बड़े बड़े आपने देखा होगा जो बड़े बड़े ट्रांसफार्मर लेके जाते हैं, पुलर जिसे बोलते हैं पुलर, उसमें 100 टन के जो जितने भी ट्रांसफार्मर होते हैं तो हमारा वॉल्वो ही लेके चलते हैं अभी 70-500। तो वैसे ये इंडिया में 49-500 पास कर रही है। वैसे ये एग्जैक्ट जैसे वॉल्वो ने बता रखा है कि ये 70-500 पास करता है गाड़ी। 70-500 टन बहुत मायने रखता है। वैसे डब्बों ने लगा लिया जाम। आगे टेलर चल रहा है तो उसके पीछे ये डब्बे चल रहे तो जाम लग ही जाता है वैसे। अब हल्का सा इशारा देंगे और हल्का सा अपनी गाड़ी इधर ले जाएंगे। और इतनी बात है, जितना इस टेलर ने माल लिया है इससे 3 टन एक्स्ट्रा ही होगा हमारी गाड़ी में गाइस। अब बता दूं मैं आपको, एक टाटा की कौन सी है, ये टाटा की है 5530S मॉडल। 5530S है तो इससे मतलब 2 टन एक्स्ट्रा ही होगा माल। तो गाइस अभी मैं पहुंच रहा हूँ धनबाद। धनबाद रह गए यहाँ से 10 किलोमीटर। धनबाद गाइस झारखंड में आता है। धनबाद कॉयल माइनिंग है यहाँ बहुत ज़्यादा धनबाद में, आपने सुना भी होगा धनबाद में सबसे ज़्यादा कॉयल माइनिंग है यहाँ पे। तो अभी बज रहे हैं रात के 9:45। अभी हम लोग धनबाद पहुँच रहे हैं। कुछ ऐसा रहा धनबाद का लोकेशन। ऑन किया है लाइट, इसको लाइट को बंद कर रहा है तो कुछ इस तरह से रहा लोकेशन। धनबाद से हमें पड़ेगा दुर्गापुर 125 किलोमीटर और कोलकाता रह गया 295 किलोमीटर गाइस। 295 किलोमीटर इन कोलकाता और धनबाद। ये रहा धनबाद। यहाँ से गाइस धनबाद सिटी के लिए जाया जाता है। ये जो रोड है धनबाद शहर और सीधा ही बाईपास। और धनबाद में भी हमारा हब है, तो अगले जो ट्रिप होगा वो धनबाद का रहेगा, तो आपको धनबाद का भी दिखा दिया जाएगा। अब हमारा धनबाद में है, गाया जी है और पटना और कोलकाता। फ़िलहाल तुम्हारा भाई ये 3 रूट में चल रहा है। तो अभी फ़िलहाल मैं इतना ही दिखा पाऊँगा आपको, और जैसे जैसे कोई रोमांचक जगह आएगा तो मैं पक्का कोशिश करूँगा कि इस वीडियो में लेने के लिए, कैप्चर करने के लिए। तो हम लोग गाइस बंगाल एंट्री हो चुके हैं। तो बॉर्डर नहीं दिखा पाया क्योंकि मैं ड्राइव कर रहा था, तो उसका छोटा सा एक क्लिप डाल दूंगा अलग से। मोन्टू भाई ने उसको रिकॉर्ड कर लिया था, तो मैं तो ड्राइविंग कर रहा था गाइस। तो अब हम बंगाल एंटर हो चुके हैं। अभी टाइम हुआ है गाइस लगभग 11:30 हो रहा है। ये है बंगाल। जो बंगाल रूट पे चला है उनको तो अच्छे से पता है कि ये बंगाल का पार्किंग
एरिया है। तो बने रहे गाइस। अब हमें हब पहुंचने में कम से कम 3 घंटे और लगेंगे। हम कोलकाता की जो अपना हब है वहाँ पहुंचेंगे वेयर हाउस में। ओके, तो हम पहुंच चुके हैं दुर्गापुर। एंट्री कर लिया गाइस, हमने एंट्री कर लिया है दुर्गापुर में। तो अभी रात के बज रहे हैं 12। अभी हम लोग पहुंच चुके हैं दुर्गापुर। तो अभी एंट्री हो ही रहा है दुर्गापुर। यहाँ से लगभग 2 किलोमीटर है, तो यहीं से शुरू हो जाता है दुर्गापुर। अब यहाँ से पूरा दुर्गापुर का जितना भी इंडस्ट्रियल एरिया यहाँ से शुरू हो जाता है। जितना भी मतलब लोहे का सरिया, एंगल्स, सब यहीं पे बनता है गाइस दुर्गापुर में। तो अभी हमारा यहाँ से और सफ़र रहा लगभग 200 किलोमीटर का दालकुनी रहा। ये कुछ ऐसा है। तो बस सफ़र चल ही रहा है गाइस। हम लोग अभी लगभग 1.5 घंटा और लगेगा, तो हम लोग अपने डेस्टिनेशन में पहुंच जाएंगे, अपने हब में पहुंच जाएंगे। और वहां से अभी हम लोग फाइनली गाइस हम पहुंच चुके हैं दालकुनी टोल पे। ये दालकुनी टोल है, चेक करिए। ये कुछ दालकुनी टोल का नज़ारा रहा। हमारा हब भी यही है। अभी यू टर्न लेके आना पड़ेगा अपने को गाइस, क्योंकि अपना हब उस तरफ है। पहुंच चुके हैं। अभी टाइम हुआ है लगभग रात के 3:30। 4 बजे का टाइम था, आधा घंटा पहले पहुंच चुके हैं गाइस। थोड़ा जाम था, जैसे तैसे करके गाड़ी खींच के ले आए। अभी ऑन टाइम करवा लेंगे। पड़ा हुआ है तो थोड़ा सा यहाँ जाम लगता है, ये क्लियर हो जाए। ऑन टाइम करने के चक्कर में गाइस के गाड़ी खींच आ रहे हैं हम लोग। तो भाई खोल दे भाई, खोल दे, लेट हो गए। फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं। अभी हब तो पहुंचे नहीं है, जब हमारे को यू टर्न लेना है। तो अभी हम लोग यू टर्न लेंगे। यू टर्न यहाँ से है। यू टर्न में कोई सोया तो नहीं है, नहीं तो हमेशा यहाँ यू टर्न के सामने रोड के पास है, हाईवे के पास उतरते ही। हाईवे से 5-7 किलोमीटर अंदर जाके हैं। यहाँ से राइट लेंगे। यहाँ से हमने राइट ले लिया, फिर यहाँ से एक और राइट लेना पड़ेगा गाइस। बस अब कंपनी के पास पहुंचने वाले हैं हम लोग। कंपनी के पास थोड़ा गाड़ी खींचना पड़ेगा।
हमारे मोन्टू भाई भी उठ चुके हैं ब्लॉग, फाइनल ब्लॉग बनाने के लिए। इन्होंने भी फाइनल ब्लॉग बनाना है। गहरी नींद में थे तो मैंने उठाया नहीं, गहरी नींद में थे बोल के। थोड़ी थोड़ी जो जगह रहती है ना, बहुत ही कम जगह रहती है, देखे पा रहे हो आप। पुनी डिलीवरी कंपनी में आ रहे हो तो ये मेन गेट है। चेक करिए, ये हमारी गेट होगी। ये मेन गेट है हमारा, ये हमारी कंपनी है दालकुनी आपका। बाकी बने साथ में कैसे हमारे वेयर हाउस है। दोस्तों दालकुनी में जो वेयर हाउस है बहुत बढ़िया है, साफ सुथरा, आर्डन गार्डन सब चीज़ है। ये देखिए गार्डन इस प्रकार का तो यहाँ पर भी ट्रेनिंग का सुविधा दी गई है। जिन भाइयों को अगर ट्रेनिंग देना है दालकुनी में आ सकते हैं। दालकुनी हुआ, गुड़गांव हुआ, बेंगलोर हुआ, इस बड़े बड़े वेयर हाउस में भी ट्रेनिंग की सुविधा दी गई है। खाना खाना ट्रेनिंग के टाइम में फ्री है। बाकी दोस्तों बने रहिए, दिखाते हैं अपना एंड वेयर हाउस कैसे कैसे रास्ते में हम लोग आए सफ़र काटते हुए, किन किन चीज़ों का भी सामना करना पड़ा, दिक्कत झेलना पड़ा। गाड़ी अब ये देखिए पार डिलीवरी कंपनी का जो अपना लोगो दिख गया है पार। ये जब लोगो दिखता है ना बड़ी खुशी होती है गाइस। इसमें बहुत सारे वेयर हाउस दालकुनी के अंदर है। इसी के बीच में मेरे भी है, मेरी सबसे बड़ी वेयर हाउस है दोस्तों। तो अभी हम ये देखिए गाइस, चेक करिए, ये है दालकुनी का वेयर हाउस हमारा। टाइम भी नहीं है अपने पास तो गाड़ी को भगाना पड़ रहा है। दिखाते हैं आपको। ये रहा वेयर हाउस, चेक करो गाइस नज़दीक से। ये हमारी गाड़ी है, आराम से ये हमारी गाड़ी से है गार्ड से मिलाते हैं। दोस्तों। बाकी ये पेपर कहाँ है? ये पेपर है अपना बनारस, बनारस है, गाड़ी कहाँ से बनारस से आया, बनारस। हाँ बनारस से आया गाड़ी। लो ये फाइल चेक हो गया, पता करो कहाँ उतारना है ये। तो गाइस ये फाइनली हमारा हब कुछ ऐसा है। और जब गेट खोला ना तो सारा भपका अंदर आ गया गाइस। हब बहुत ज़्यादा गर्मी है, अब पता नहीं चलता कि एसी में तो इतनी गर्मी है। अब जैसे खोला तो भपका आने के कारण बहुत ज़्यादा गर्मी होगी। अभी इस ट्रॉली को छोड़ेंगे, दूसरी ट्रॉली का मैसेज आ चुका, तो उसको लेके हम लोग वापसी बनारस जाएंगे। तो जब ट्रॉली छुट्टा करेंगे तो हम उसको भी दिखाएंगे ज़रूर आपको, बने रहे आप वीडियो पर। तो फाइनली गाइस हमने ट्रॉली को अलग कर लिया है। इसको ऑटो पे लगाना है हमेशा, हैंड ब्रेक दो बटन से। और हमेशा ये ट्रॉली का ये है गाइस, ट्रॉली का ये अलग सिस्टम रहता है। हल्का सा आप ट्रॉली जैसे निकालना है, हल्का से पहले आप अपन को थोड़ा आगे करेंगे और थोड़ा आगे करेंगे। आगे करने के बाद ये ग्रीन बटन प्रेस करना है। ग्रीन बटन प्रेस हो गया। उसके बाद सीधा ये ट्रॉली अपना छूट गया है। ट्रॉली छोड़ने के बाद अब डालेंगे हम यूरिया, जिसे बोलते हैं एड ब्लू डालेंगे गाइस। ये रहा एड ब्लू का
एड ब्लू, सारे हमारे प्राइम है। तो मैं लेता हूँ आपसे अलविदा। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो गाइज। आप लोग के डिमांड पे 34 मिनट का वीडियो बना लिया मैंने, तो लाइक सब्सक्राइब बोलने की ज़रूरत नहीं है। मतलब पहले से बहुत ज़्यादा प्यार आ रहा है कुछ भाइयों का, और बहुत अच्छे अच्छे कमेंट आ रहे हैं। उन भाइयों को मैं दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, और जो इतने अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे कमेंट लिख रहे हैं। चेक करो गाइज, यहाँ अपना डाला जाएगा एड ब्लू। थोड़ा सा और आगे कर लेता हूँ। तो आज के लिए अलविदा।